जय हिंद दोस्तों, ये वाहिगुरु डेयरी है ताजपुर रोड लुधियाना पंजाब में। अमित जी हैं, विशाल जी जो इसका संचालन करते हैं। बहुत ज्ञान की बातें करते हैं ये। आज ये गुजरात के लिए भेज रहे हैं गाय, तो किसान भी आए हुए हैं जो डेयरी फार्मर हैं, तो बात करेंगे इन सबसे। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है वाहिगुरु डेयरी फार्म। बढ़िया बढ़िया गाय ला के दिखाते हो। हाँ जी, बहुत अच्छी गाय है ये जी, सभी ब्रीड वाली गाय है। गाय दिखा के पैसे भी बहुत ऊंचे मांगते हो। नहीं, हमने नहीं कोई भी पैसा रखा, हमने तो अपनी कमीशन ही रखी है। जहाँ से गाय ली है भाव तो ऊंचा रहता है। जैसी गाय है कहाँ के वैसी लिए? कीमत है। ये गुजरात के लिए, गांधीनगर हाँ के लिए। भैया, आप क्या नाम है आपका? जैसा विशाल कितना पढ़े हो? अभी ग्रेजुएट किया है। ग्रेजुएट किया है। हम्म। आपका क्या नाम है? कल्पेश पटेल, गांव प्रांतिया, हाँ। जिलो गांधीनगर। तो आप कितना पढ़े? मैं ग्रेजुएट किया है। आप भी ग्रेजुएट। आपका नाम? दिलीप सोलंकी, गांव प्रोतिया, गुजरात। गुजरात से। हाँ, गुजरात से। तो हमें देख के नहीं बोलना। वो आजकल वो चल रहा है किसान आंदोलन, तो तुम लोग जो सरकार ने कानून बनाए हो उनसे सहमत हो, या किसान आंदोलन कर रहे हो उनसे सहमत हो? किसानों के साथ। किसानों के साथ हो। तुम तो गुजरात से हो, हाँ, फिर तो भी मोदी गुजरात से हैं, किसान तो है ही ना, किसान तो है। गुजरात में किसान तो है ना। तो आप किसानों से सहमत है? किसानों से। सरकार से? सरकार से नहीं, किसान से। आप किसान के ही साथ है। कितना दाम लगाया? 140। 140। पहले कितने हैं आपके पास पशु? 20 पशु है मेरे पास। पहले पशु 20 है। कितना दूध देने वाले हैं? अभी 15-20 दिन का निकाल देती है। पहली बार है इनके पास? पहली बार है, पहली बार। तो 140 के लिए हाँ तो पहले कम दूध देने वाले हैं, हाँ, तो बहुत अब दूध। ज्यादा वाले ले जा रहे हैं। हाँ, कितना दूध देगी ये 40-45 करेगी। कौन सी ब्याज की है? एक्चुअली ऐसे है, बयान भी बताता हूँ मैं आपको। इनकी समस्या क्या थी, इन्होंने अपनी गायें दिखाई मेरे को। इन्होंने अपने घर पे भी बछड़ी तैयार की है, वो भी डिलीवरी की है, बहुत अच्छी गाय। और जो इनकी घर पे सेकंड लैक्टेशन, थर्ड लैक्टेशन गायें हैं, वो भी बहुत ही अच्छी इनकी खिलाई, संभाल, बहुत मन खुश हुआ। मतलब पूरी गाय चमक से नीचे बढ़िया अडर बना के डिलीवरी कर रही है बिना साइलेज के। अब समस्या क्या थी, जितनी भी इनकी बढ़िया गाय होती थी, जितना भी बड़ा अडर बनाती थी, 25 लीटर पे आके गाय बस बोल देती थी कि इसके आगे मैं नहीं जा सकती। फिर इनकी मेरे से बातचीत हुई। कैसे हुई? पहले मैंने इनके पास में 2 गाड़ी गायें भेजी थी मेहंदी हसन मोहम्मद अली को, तो ये उनकी गायें देख के आए, रिजल्ट देखा है इन्होंने 35 लीटर, 38 लीटर, 40 लीटर के ऊपर। तो अपनी बातचीत हुई, इतने में वही लड़के फिर दोबारा अभी लेके गए हैं, वीडियो नहीं बन पाई, 2 गाड़ी, उसमें भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट था। तो फिर मेरी इनसे बातचीत हुई, मैंने इनको यही सुजेस्ट किया कि आपको ब्रीड लेनी पड़ेगी, सिर्फ आपकी ब्रीड में कमी है। फार्म का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, गाय को खिलाने में बहुत बढ़िया है। इनकी हमारे पंजाब की एक फीडिंग कंपनी है, मैंने नाम नहीं लेना, उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। उन्होंने फीड में पूरी सपोर्ट की है और हमने इनको ब्रीड दी है। ये अभी प्रेग्नेंट है, इसने पहली बार में 40 लीटर दूध दिया है, अभी 45 से 50 तक जाएगी। अभी 10 दिन बाकी है, इनके घर पे डिलीवरी करेगी। आप वहाँ ब्रीड तैयार क्यों नहीं करते? हम अभी ब्रीड तैयार करते करते अभी 15-20 लीटर वाली गाय है अपने में। तो अभी ब्रीडिंग चालू करेंगे तो उसकी रिजल्ट आएगा बच्ची में 2-3 साल तैयार करके, तो सही ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 लीटर वाली निकलेगी। मगर अभी क्या है कि पहले मैं ब्रीड ले लूँ, मैंने ये तय किया कि ब्रीड ले लूँ, अब ब्रीड के बाद उस पर मैं काम करूँ, ऐसा सोचा। तो आपको अंदाजा है कि 40-45 देगी? हाँ, मैंने खुद कौन सी किया है। ब्याज की है ये? सेकंड तो लैक्टेशन है, कितने दांत है ये? दांत फुल माउथ है, ये उससे ज्यादा है ब्रीड में, बिल्कुल ज्यादा जी। आपको लगता है? हाँ, लगता है। तो कितने दाम की है फिर ये भी वही डैम की है। 140? नहीं, थोड़ी कम है एक्चुअली ना। ये जोड़ी लिया है इन्होंने कितनी? 2,65,000 की, तो उसमें थोड़ा किसी को कम गिन लो या ज़्यादा गिन लो, तो 1,30-35 की रेंज की है। अच्छा, हाँ, लेकिन तो गाय कितना में दूध कोई देगी? कमी। ये भी 45 प्लस ही है जी।
45 प्लस प्लस है, 45 प्लस, दोनों ही 45 प्लस इजीली निकालेंगे, ये मेरे को पूरा भरोसा है इन पे। मतलब कि 3 लाख खर्चेंगे हाँ जी, तो समझो कि इनको जो है 1 क्विंटल दूध मिलेगा। नहीं, वो 3 लाख 1 क्विंटल दूध पे खर्च नहीं किया, वो ब्रीड पे खर्च किया है, आगे ब्रीडिंग बनानी है, सिर्फ ये मकसद है। दूध 2 लीटर कम आए या ज्यादा आए वो एक अलग चैनल है। तो इनकी फीडिंग फिर ये कर पाएंगे सही? बहुत अच्छे से कर पाएंगे, पूरा कॉन्फिडेंस है। ये यहाँ पे अंकल जी क्या आता है, टाइम इज मनी। इन्होंने पंजाब में आके गाय नहीं खरीदी, इन्होंने पंजाब के किसानों की मेहनत और उनका समय लिया है। जो ये कह रहे हैं ना कि आपने बोला ब्रीडिंग आप करोगे, कोशिश किया है इन्होंने, सैक के सीमन लगाए हैं डेनमार्क के, लेकिन वही बच्चे आ रहे हैं थोड़े से मिले जुले से, वो इनको पहुंचते पहुंचते 5 साल लग जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे बच्चा आप आएगा। साइलेज भी देते हैं? अभी तक तो मैं साइलेज नहीं दे रहा था, साइलेज नहीं देते? अभी तो मैं ये साइलेज पे पली हुई है, फिर वहाँ चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएंगी, अभी साइलेज करेंगे भी ये जब आप शुरू। चेंज करेंगे तो इनके बॉडी में भी चेंज आएगा फिर? आएगा जी, जब खुराक चेंज करेंगे ऐसी है। साइलेज का पहले मीनिंग पता होना चाहिए, साइलेज है क्यों। हाँ। साइलेज बनाया गया था 2 चीजें, एक तो सारा साल हरा चारा मिलता रहे पशु को, गुजरात में तो हरा चारा रहता है, दूसरे स्टेट है जहाँ हरा चारा नहीं रहता, इसलिए वो। दूसरी चीज, हरे चारे में एक टाइम आता है जिस टाइम पे हरे चारे में सबसे ज्यादा गुण होता है, वो होता है उसकी पैदाइश के 80 से 85 दिन जब होते हैं, उस टाइम पे उसको कटिंग कर लिया जाता है कि इसके जो मिनरल्स है वो हम स्टोर कर लें। और दूसरी चीज है कि जो भी बीमारी आती है पशु में वो हरे चारे से ही आती है, जैसे कोई स्प्रे करता है या कुछ, जब उस हरे चारे को साइलेज के रूप में तैयार कर लिया जाता है तो वो बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, बीमारी रहित हो जाएगा। रहित हो जाता है। तो ऐसे नहीं है कि बिना साइलेज के गाय नहीं संभालेगी। मेरी बात समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि जब अब ये गाय साइलेज पे चल रही है, हाँ जी, तब वहां जाकर के साइलेज नहीं मिलेगा, खुराक में तब्दीली आएगी। हाँ जी, तो हम लोग भी जब दूसरे उसमें जाते हैं तो बॉडी जो है हिल जाती है, हिल जाती है बिल्कुल। तो उसमें कुछ बीमारी का भी खर्चा हो जाता है, तो उसमें क्या करेंगे? गाय की ना बॉडी स्कोर कम होएगा, दूध भी ये पूरा ले लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, जैसे जितनी हेल्थी लग रही है ये, जितना इनको प्रोटीन मिल रहा है या जो चीजें मिल रही है उसमें कमी आएगी। नहीं, भरपाई कैसे होगी? भरपाई साइलेज की तो साइलेज नहीं करनी है, लेकिन हरा चारा आपको हर तरह का चाहिए। सर्दी में बरसीन, फिर नेपियर भी चाहिए, फिर आगे इनको मक्की भी चाहिए, बाजरा भी चाहिए। वो टाइम टू टाइम इनको अगर हरा चारा पूरा कर सकते हैं सारा साल, तो सूखा और दाना मिला के चला सकते हैं बिना साइलेज के। तीसरे नंबर पे दिखा रहे हो, बिल्कुल, तो हमारी निगाहें कहती है ये प्योर में है, हाँ जी, तो लेकिन हम ये नहीं चयन कर पा रहे हैं तीनों में बढ़िया कौन सी है। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल हम भी नहीं कर पा रहे। तुम भी नहीं कर बहुत मेहनत तो की है, बेस्ट तुम बहुत कर अच्छी पाओगे? हमने सब तय करके ही निकले थे वहाँ से। इनमें तुम्हें ये सबसे अच्छी लगी या पहले वाली या दूसरे नंबर? मेरे को तो सभी अच्छी सभी लगी, अच्छी लगी। सभी अच्छी लगी। कौन सी ब्यात की है ये? ये भी सेकंड लैक्टेशन की है, अभी दरअसल गाय कच्ची है, 20-25 दांत कितने दिन, हैं? 6 दांत है प्योर। तो इसका दाम? इसका 1,30,000। 1,30,000। हाँ जी, दूध? दूध जितना कह लो कम है, हाँ। लेकिन पिछली बार इसने 40 लीटर दिया हुआ है फर्स्ट लैक्टेशन में। एक बछड़ी में आपको दिखाऊंगा भी जिसने 40 अभी देना है फर्स्ट में, कहते हैं सभी की दिया देगी करेगी। अभी 2 दांत एक बछड़ी इसके बाद दिखाता हूँ, वो पहली बार में 40 प्लस की गारंटी पे दी है, इसने भी 40 ही दी है पहली बार, अभी 45, 48, 50 को भी इजीली टच करेगी, टच करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये इसको सेक्सी में लगा? नहीं, नॉर्मल है, नॉर्मल? नॉर्मल लगा हुआ है इसको, सेक्सी में कन्वेंशनल लगा तो है। इनके लिए अच्छा था, ब्रीड तैयार करते नहीं, 2 को लगा हुआ था सेक्सीमन, पहले वाले को। हाँ जी, उनको दोनों को बछड़ी आई है। नहीं, वो मैं अभी अब दिखाता तो हूँ। मछली तैयार करोगे वो? हाँ, कल्पेश नहीं खरीदी? हाँ जी, कल्पेश ने खरीदी है, WWS सबसे की है, ज्यादा हाइट में? सबसे ज्यादा हाइट तो है इसकी। लेकिन ये कुछ परेशानी महसूस करी चलने में? बिल्कुल परेशानी नहीं, 1 घंटा पहले डिलीवरी हुई है, क्या दिया था? और हाँ, इसने फीमेल काफ दी है, सेक्सी मनी लगा था इसको। अच्छा, ये चौथे नंबर की आ गई? हाँ जी, ये चौथे नंबर पे है। हाँ। फार्मर ने हमें बताया था सेक्सीमल लगा है, बछड़ी दी है बहुत टॉप कौन सी क्वालिटी ब्याज की है ये? फर्स्ट लैक्टेशन है, 2 दांत है, 2 अभी दांत है? 2 दांत है। नहीं, ऐसे तो नहीं कह रहे कि? नहीं, बिल्कुल अभी दिखा ये देता तो हूँ। मुझे तीसरे चौथे में लग रही है। नहीं नहीं, मैं दांत दिखा तुम लोग देता झूठ भी बोल देते हो ना? नहीं, कभी नहीं, कभी साबित ही नहीं होगा झूठ। चलो दिखाओ, दांत दिखाओ। बात तो सच कर रहे हो, 2 दांत है? हाँ जी, 2 दांत है जी, पहली ब्यात है? पहली ब्यात। कितना दूध देगी? 40 प्लस, 40 प्लस इजीली। तो क्या दाम की है? अगर इसने 38 भी दिया ना तो खिलाने में क्या कमी है। क्या दाम लगाया तुमने? सर ऐसे तो दोनों जोटा लिया है हमने। कितना लिया?
255। 255 का। तो ये अकेली कितने की? तूने 5 खरीदी है? मैंने 10 खरीदी है। कितने पैसे लगाए हो कुल? अभी टोटल तो नहीं मारा है, मगर होगा ये 13 बंदे लाख, की 13 लाख। खासियत है, इसने पैसे नहीं गिने ब्रीड लेने के कितने बाद। लग गए करीब करीब 15 लाख 12 लाख? नहीं, 13 12 13 सब खर्चे मिला के इनके घर पे गाय तो उतरेगी। अपनी कमाई 11 के हैं गाय। या कर्जा उठाया? वैसे तो लोन लिया है। लोन लिया? कितना % ब्याज होगा? बैंक से? 8, हाँ बैंक से। या सोसाइटी से? बैंक से लिया है। बैंक से। तो पैसे कैसे कटेंगे? दूध से? दूध से कटेंगे। अच्छा अच्छा। तो कितना टर्म कितने समय में वापस करने हैं? ऐसे 5 साल। 5 साल में वापस करने। भगवान आपका साथ देगा। ये भी गाय आपने ली? हाँ, तो ये तो छोटे कद में आ गई। छोटे कद में है, मगर तो ये लॉट में है, उसी में दो जो जोड़े में? 2 में नहीं है, हाँ, ये 4 का जोड़ा लिया है एक। अलग से? हाँ, उसमें है। कितने का है वो जोड़? वो 4,60,000। 4 गाय 4,60,000। 4,60,000। तो ये कौन सी ब्यात की है? ये सेकंड लैक्टेशन की है। हाइट उनसे कम है, ब्रीड में कोई कॉम्प्रोमाइज दूध नहीं ज्यादा की देगी उनसे? नहीं, उनसे ज्यादा नहीं देगी। हाँ। ये देगी 35 लीटर, 35 35 लीटर। फिर भी हाइट से ज्यादा। बिल्कुल, अडर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मिल्क वेन बहुत अच्छी है। कितना दाम बताया अकेली का? अकेली ये 1,10,000 की। 1,10,000। हाँ जी। यार दाम बहुत ऊंचे लगाते हो। नहीं। पहली बार है इसलिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये इनके गांव से तो हमारा नहीं, पहले- 20 साल से रिलेशन पहले है। ये था कि जब तो पहली बार आते हो हाँ तो जी। उनको कम पैसे में लगाते थे अच्छा जी। दाम, अब ज्यादा लगा रहे। नहीं, ये कोई फर्क नहीं रहेगा। जैसी गाय है वैसी कीमत है। इनकी गाँव में तो ये छोटा सा था तब से हमारे आदमी और हमारी गाय इनके गाँव में जा रही है। ऐसी जा कोई रही नहीं। नहीं, प्रेग्नेंट अभी बाकी है इसके। कितना समय मांगे? 10 से 15 दिन ले जाएगी अब। सेक्सी में? नहीं, कन्वेंशनल में। उसमें कन्वेंशनल में दांत कितने कर रही है? 6 दांत है, प्योर चल गई है। प्योर 6 दांत है। अच्छा वो ये बताओ, हाँ जी। हम अब तुम्हारे मार्फत जानकारी दे रहे हैं, पीलिया जो है हाँ जी। तो क्यों हो जाता है, क्या कारण है, कितनी किस्म का होता है? तो बहुत साधारण चीज, 2 तरह का होता है पीलिया। वैसे तो पीलिए का मेन क्या है, ये पित्ते पे और लीवर पे असर करता है उन पे असर गाय करता के। है? हाँ, डायरेक्ट उधर जाके असर करता है। और बेसिकली होने का रीजन भी क्या है, ये रेड ब्लड सेल पे अटैक होता है, जीवाणुओं का और कीटाणुओं का। जो गाय के अंदर रेड ब्लड सेल है ना, वो बनने बंद हो जाते हैं। ये क्यों, कारण क्या होता है? कारण इसमें समझिए आप कि जब गाय को अंदर से गर्मैश है, ये इनका जो मैदा है ना, तरल पदार्थ है, जो एसिड है, वही पीले रंग में चेंज है। एक गर्मी है अंदर की, एक गाय को अंदर की गर्मी है। ये गर्मियों के मौसम में भी हो सकती है, या गर्म खुराक, हैवी खुराक देने से भी हो सकती है। और उससे भी बड़ी चीज़ है, जिस गाय का पहले लीवर वीक है, फिर बात वही आ गई मिनरल्स पे और गाय को खिलाने पे। अगर आप गायों की बराबर डीवार्मिंग नहीं कर रहे या उनको बराबर मिनरल्स नहीं मिल रहे, तो उनका लीवर कमज़ोर हो जाएगा। तो जो ये नेगेटिव जीवाणु हैं या कीटाणु हैं, उनका प्रभाव बढ़ जाएगा इसके ब्लड पे अटैक करने का। तो डीवार्मिंग का भी समय रहता है? हाँ जी, रहता है जी। कितना? 3 महीने में तो एक बार हो जानी चाहिए, हर 3 महीने में। तो अगर हो जाता है तो क्या लक्षण क्या होते हैं? लक्षण है, सबसे पहला और मेन जो लक्षण है कि पेशाब के साथ खून आएगा, गाय सुस्त पड़ जाएगी, गाय के जबड़े में भी सूजन आ जाती है, गाय को उठने बैठने में तकलीफ होएगी, जो पेशाब वाली जगह बिल्कुल पीली पड़ जाएगी। वो पीली क्यों पड़ती है, जो अंदर इसके झिल्लियाँ हैं, बच्चेदानी की है या जिगर की है, वो सारे जो अंदर से इसके जंतु है ना, वो सारे येलो हो जाते हैं कि ब्लड कम हो जाता है। वही कान पीले होना, आंख पीली हो जाना, मतलब खून की कमी। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा गाय को ग्लूकोज दे सकते हैं, हरा चारा दीजिए, और जो खुराक है वो कम दीजिए, हल्का खाना, जितना पशु डाइजेस्ट कर सके। वैसे बेसिकली जो गायें बनी हैं, ये बनी तो हरे चारे के लिए थी। पहले पुराने जमाने में जहाँ से गाय की शुरुआत हुई है, हरा चारा खाती और दूध देती। कमलेश तुम क्या कहते हो? क्या इलाज तुम्हारा देसी चलता कोई इलाज? हमारा तो अभी क्या है कि देसी इलाज तो नहीं चलता है, सभी अब दवाई इंग्लिश ही चलता है तो सभी। इसका साइड इफेक्ट तो नहीं आता जो टीके वगैरह फिर लगाते हैं? तो नहीं, टीकों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ट्रीटमेंट तो आपको खाली पूरा ग्लूकोज से ठीक हो जाता है? नहीं, ग्लूकोज खाली ग्लूकोज से नहीं हो सकता है।
इसमें आपको इंजेक्शन भी पूरे डॉक्टर की देख रेख में करना चाहिए। हम तो सिर्फ देसी में क्या चाय पत्ती उबाल के दे देते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। हाँ उससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ चाय पत्ती उबाल के देने से बहुत फर्क कितनी पड़ता बार है। देनी? वो 2 से 3 बार, कितने दिन तक? एक दिन छोड़ के देते रहे। लगातार देते? हाँ लगातार देते 15-20 रहे। दिन? नहीं 3 से 4 बार देना ज्यादा से ज्यादा। हाँ जोड़े में है? हाँ जी जोड़े में, दोनों ब्रीड में है? दोनों पूरी ब्रीड में है। फर्स्ट लैक्टेशन है कौन दोनों। सी ज्यादा है ब्रीड में, ये या ये? कहना तो मुश्किल है, लेकिन जिसका ऑर्डर थोड़ा दिखाई दे रहा है वीडियो में, उसके 25 दिन बाकी हैं, इसके 40 दिन बाकी है साथ वाली के। कौन सी ब्याज की है? दोनों फर्स्ट की है। फर्स्ट की? फर्स्ट की है लगती दोनों। तो दूसरी नहीं प्योर फर्स्ट की है दोनों नहीं, के। ऐसे कह के तुमको क्या मिलता फिर इसमें? क्या चीज कह के? कौन सी ब्याज की है? ब्याज कम करके? नहीं कम करके हमें क्या मिलना है, इनके बकायदा इन्होंने रिकॉर्ड देखी है। वर्ल्ड वाइड सीमन की है, एक माचो की है, एक ट्रम्प की है। दांत दिखा जरा। एक 2 दांत और एक 4। हाँ तो ये कौन से हिसाब में है ये? ये अभी जो फार्म वाले ने बोला है ये पहले बयान की है। पहले बयान हाँ और WWS का वर्ल्ड वाइड सर का सीमन लगा है। इसको वो खुद की है। अच्छा आपके हिसाब से कितना दूध देंगे ये? ये हमारे हिसाब से 35 लीटर पहले बयान में दोनों? होना चाहिए। हाँ तो अमित जी इनकी माँ का रिकॉर्ड पता चला? बिल्कुल पता, 50 प्लस की गायें हैं उनके पास दोनों? सब। हाँ बिल्कुल 50 प्लस की है, बहुत बेस्ट फार्मर है। ये इनको फिर किस दाम में पड़ी? ये इनको पड़ी है 1-10 की, 2,20,000 की दोनों पड़ी। 2,20,000। हाँ जी, ये भी समझो 1 महीना बाकी है इनको डिलीवरी में। अच्छा अगर तुम 1 महीने बाद बेचो फिर कितने में? 1.5 लाख? फिर कहीं पे भी जा सकती थी, इनके ऑर्डर के ऊपर दाम लगता है कि हाँ भी कैसा ऑर्डर बनाया है, कहाँ तक पहुंची है। अच्छा जब यहाँ लाके गाय बांध देते हो कितने पैसे कमा लेते? यहाँ बहुत कम गाय बांधते हम, खुद बांध के नहीं बेचते गाय। 50,000 भी कमा लेते? अगर हम 70,000 की गाय लेके आए ना, कस्टमर को 60 की दे, वो सोचेगा नहीं यार इन्होंने बहुत कम ली होगी शायद। वो सोचते खुद लिए पता नहीं कितनी सस्ती ले ली होगी। वही जो हमारे बराबर कमीशन चलती है, 2-3 हजार से व्यापार होता है अगर ज्यादा काम करना है। 3,000 तो आने जाने खर्च हो जाए। अगर वही 2 गायों को 10 दिन में बेच रहे हैं तो फिर चाहे 10-10 हजार भी कमा लो। 5,000 तुम मुनाफा लेते होगे? 5-6,000? हाँ जी। 6 नौकर हैं, हाँ जी गाड़ी से आते हो जाते हो, तुम भी गाड़ी से जाते हो, कितना लेते हो? ऐसे है, ईश्वर की कृपा है, हर रोज 25 से 30 गायें सेल होती है, तो उस हिसाब से बहुत है। अमित जी हाँ जी तो ये जितनी अब तक दिखाई है आज तुमने गाय, हाँ जी 11 गाय दिखाई, हाँ जी, सबसे ज्यादा हाइट में है। सबसे ज्यादा इससे आगे भी छोटे पड़ गए। और सबसे ज्यादा ब्रीड क्वालिटी है इसमें। ब्रीड है तो क्या ब्रीड का क्या फायदा होगा? सबसे ज्यादा ब्रीड क्वालिटी इस क्या बछड़ी फायदा में। होगा ब्रीड का? ब्रीड का ये फायदा है, एक तो ये बछड़ी ने दूध फर्स्ट लैक्टेशन में ऑन रिकॉर्ड है बिल्कुल 44 लीटर दिया है। इस बार ये बछड़ी दूध देगी 60 लीटर। 60 लीटर? हाँ जी, इसको गारंटी पे भी आप सेल कर विश्वास से देंगे। कैसे कर सकते? इसको सेल करेंगे गारंटी पे। कितने पैसे? जब ये गायें इधर मेरे अंदर 3 टाइम बंदे मिल्किंग करेंगे, फिर उसके बाद मैं पैसे लूंगा उनसे। वो तो तुम ऐसे ही कह दोगे कि हाँ 60 लीटर हो गया, हमको करके दिखाओ ना। आपको करके दिखा देंगे। कितने पैसे मांगते हो इसके? इसका आज तो प्राइस है 2,10,000 रुपये। इतना ज्यादा? नहीं ज्यादा नहीं है, बहुत ही अच्छी गाय है, बहुत अच्छा यार इसका। वो 2 गाय उसने ली हैं 1,10,10,000 की फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन की, हाँ जी तो 70 लीटर दूध देने वाली, तो हाँ जी। 2,20 में 70 लीटर मिल रहा है, नहीं। तो 2,10 में 60 लीटर। ये ना कंपटीशन लेवल की गाय है, इसको किसी भी स्टेट में जाके कंपटीशन पे हम खड़ा कर सकते हैं। ये वो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें काउंट करती है फिर। सेकंड ब्यात में? हाँ जी, सेकंड ब्यात में अभी। हाँ जी 6 दांत है ये? हाँ जी 6 दांत है जी। तो आप तो इसका कल्चर पूरा कैसे जानते हो? कल्चर ऐसे जानता हूँ अंकल, फर्स्ट लैक्टेशन में 2 दांत भी आई थी ये, तब मेरे सामने देखी हुई मिल्किंग कराई हुई है इसकी मैंने गाय की। कितना लिया? इसकी डील चल रही थी, इसने 44 लीटर दूध दिया। तब कितने पैसे तब भी लगाए? हमने 4 टाइम इसकी मिल्किंग 2,30,000 रुपया उस समय लगा? उस समय लगाया था इस अब? पे। अब इस 2,10 में बेचेंगे इसको। एक लैक्टेशन का फर्क पड़ गया और कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रॉस में? नहीं प्योर में है दोनों जी। दोनों प्योर में? ये जर्सी की बछड़ी है, HF लगा हुआ था। अच्छा। हाँ जर्सी और HF का क्रॉस है। ये ब्लैक वाली जो है और ये? वो प्योर है। वो प्योर है? दोनों 2-2 दांत है, फर्स्ट लैक्टेशन है। इनके दोनों के सेक्सीमन हमें बताए थे फार्मर ने। हाँ। अब उसको साथ में जर्सी लगा हुआ था दोबारा कहते- HF को। जैसे छोटी बच्ची को लगता नहीं है सेक्सी में, ऐसा होता है? नहीं छोटियों में तो सक्सेस है। सक्सेस है।
उस छोटियों में ज़्यादा सक्सेस है। एक तो इनका यूट्रस स्ट्रोंग होता है फर्स्ट लैक्टेशन वाली का, दूसरा जो सेक्स सीमन का बच्चा है या जर्सी का बच्चा है उसका थोड़ा बॉडी वेट कन्वेंशनल से कम रहता है। तो ये कितना दूध देने वाली है? ये फर्स्ट में दोनों 35 तक जाएंगे जी। 35? हाँ जी, दे दें। इतने ठोस अडर में, छोटे छोटे ऑर्डर तो जैसे बता रहे हैं। फंसे हुए हैं कितना अडर समय बिल्कुल। मांग रही है अभी? ब्याह गई हैं दोनों, क्या क्या दिया? दोनों की फीमेल है, वही मैं बता रहा था। इनके सेक्सीमन बोले थे, तीनों के फार्मर ने, तीनों ने बछड़ियां दे दी। इनके घर पे 10 गाय ब्याई है, 10 ने बछड़ा ही दिया है कल्पेश भाई के घर पे। अच्छा, आज इनकी बछड़ियों से शुरुआत हो गई है, इसीलिए इन्होंने थोड़ा पैसा सेक्सीमन के कारण ज्यादा लगा। हाँ जी, 5 हो गई जो नहीं भी आई है बछड़ी फीमेल। हाँ नहीं 3 ब्याई है, अच्छा, 3 ब्याई है, तीनों की बछड़ी आ गई है। हाँ जी, तीनों इनका की। क्या दाम है? इनका 90 की कॉस्ट के हिसाब से लिया है। दोनों? मतलब ये 4 गाय हमने इकट्ठी ली थी 4,60,000 की, हाँ। उसमें एक गाय को 1,10,000 की गिना, इनको दोनों को 1,90 की आसपास गिना, फिर एक गाय को 1,40-45 की गिना, ऐसे करके अलग अलग कैलकुलेशन से ये 4.5 लाख की है। ये थी कपिलेश भाई की गाय जो इन्होंने वाहिगुरु डेयरी से ली है इनकी मार्फत। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कपिलेश जी के लिए और शुभकामनाएं रखते हैं अमित जी के लिए कि इनका विश्वास ऐसे ही बना रहे और इनके लिए सौदा लाभकारी सिद्ध हो। धन्यवाद। जय हिंद।